स्टूडेंट्स, प्रीवियस डे यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, और उसमें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की चर्चा कर रहे थे। तो देख रहे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज हम लोग कर रहे थे, तो दो सबस्टांस में टूट रहा था। पोटेशियम क्लोराइड को भी देखा था हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन। दो और रिएक्शन उसमें देखते हैं थोड़ा सा, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये जो FeSO4 है, उसको भी हीट देने पर, गर्म करने पर, ये भी Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। मोर देन 2 सबस्टेंस। हीट का असर है, हीट का प्रभाव है। और नेक्स्ट रिएक्शन एक देखते हैं लेड नाइट्रेट को। इसको भी जब हीट करते हैं तो ये भी लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। दिस इज द गैस। तो ये हीट का असर है बाय विच वी कैन डिकम्पोज द सबस्टेंसेज मोर देन 2 सबस्टेंसेज और कंपाउंड्स। ओके, तो ये तो हीट का प्रभाव है, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से भी प्रयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन केमिकल करा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे वाटर है H2O है, इसको अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाए तो ये H2 गैस और O2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी से। और इसके बाद हम लोग का एक आता है फोटोलिसिस। अगर लाइट का रिएक्शन कराया जाए तो जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड पर अगर लाइट का असर कराया जाए तो वो भी 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। इसमें तो और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको भी अगर इलेक्ट्रिसिटी इसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड पर प्रवाहित की जाए तो सोडियम प्लस क्लोरीन गैस में ये भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बाय द एक्शन ऑफ हीट, नाउ ट्राई टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन ब्रेक डाउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलिसिस। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl तो अगर लाइट का प्रभाव कराया जाए सिस्टम से तो Ag प्लस क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जस्ट लाइक सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका भी अगर लाइट से हम कराते हैं तो ये भी सिंपल Ag प्लस Br2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, Br2 गैस में, ब्रोमीन गैस। तो ये सारा रहा प्रभाव आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का और लाइट का। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उपयोग भी है हमारे बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग भोजन के दौरान जो बॉडी में प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में या कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, सिंपल मोलेक्यूल्स में तोड़ने का काम भी चलता है बॉडी में, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। ओके, अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है, तो मैं चर्चा कर रहा था अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की चर्चा करेंगे। तो किसी कंपाउंड्स को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, उसका स्थान लेगा। कैसे, क्यों? तो नेचर में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं।
नेचर का रूल है। तो मैंने एक द रिएक्टिविटी सीरीज का खाका तैयार किया और सारे बच्चों को शायद याद भी होगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में गोल्ड। एक सीरीज है, इस सीरीज को याद रखना होगा। अगर ये सीरीज आपको याद रहता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऊपर है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो इसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है एज पर योर सिलेबस बाय एनसीईआरटी पोटेशियम। तो पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है आपका गोल्ड। ओके, जिससे जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ओके, कंपाउंड से। अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी रेडिकल से रिएक्शन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है और उसका रिएक्शन अगर उसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट से कराएंगे तो उसको स्थान से डिस्प्लेस करके उसको साइड कर देगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं, तो देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है जिंक, और ये लो रिएक्टिव है कॉपर विथ रेस्पेक्ट टू जिंक इन दिस केस। तो इस तरह से जिंक इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और अकेले कॉपर आ जाएगा। ओके, ये बैलेंस किया जाता है क्योंकि मैंने कहा भी है कि बैलेंस किया जाना चाहिए। तो ये पहला हमारा था कॉपर सल्फेट। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लाइकली टू बी जिंक displace the copper from copper sulfate in this reaction. Okay, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम पे कराते हैं तो देखते हैं कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और ये मैग्नीशियम ऊपर है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, तो यहां क्या होगा MgSO4 प्लस कॉपर, जस्ट लाइक ये सारे 8 में भी थी बात, इसकी चर्चा हुई थी। उसके बाद हमारा कॉपर सल्फेट का अगर आयरन से कराते हैं, ओके, तो देखा जाए आयरन कहाँ है और कॉपर कहाँ है, नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है और Fe ऊपर है, यानी iron is more reactive than copper and hence iron is able to displace the copper from copper sulfate। तो ये क्या बना लेगा FeSO4 और copper will be displaced। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहने पर इजीली ये रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपर क्लोराइड प्लस लीड। तो लीड दिखे दे, लीड और कॉपर। तो लीड इज मोर रिएक्टिव देन copper and hence lead is able to displace the copper from copper chloride। तो क्या बनेगा PbCl2, okay, plus copper will be displaced in this case। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा हाइड्रोजन से मैग्नीशियम इज रिएक्टिव देन hydrogen, more reactive। Magnesium is more reactive than hydrogen and hence hydrogen will be displaced by magnesium from HCl। तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 plus H2, gas will be displaced and after all we try to balance the chemical equations by heat and trial methods।
तो these are the chemical reactions, or all such types of chemical reactions are known as displacement reaction. ये तीसरा था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और ये याद करने का तरीका है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एट लास्ट गोल्ड। याद कीजिएगा, अपना टेक्निक बैठाइएगा तो याद हो जाता है। ओके, तो मैं चर्चा कर रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेस, इसमें दो कंपाउंड्स टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड देयर आयंस आर ट्रांसफर्ड टू ईच अदर। ओके, तो अभी जो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा हम लोगों ने, उसमें देख रहे थे कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स आर displace the lower reactive elements from their compounds. In this case, that is called double displacement reaction. Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. और chemical reactions का मतलब ही तो है कि new substance का formation by their reactant। तो यहां दो कंपाउंड्स आपस में भाग लेंगे और वो अपना आयंस का, रेडिकल्स का एक्सचेंज करते हुए दो नए सबस्टांस का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखते हैं कैसे। लेकिन इस सारे रिएक्शन होने के लिए आपके सारे वैलेंसीज पता होना चाहिए। ट्राई टू राइट ए कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जैसा अगर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो यहाँ क्या होगा, दिस इज द इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये सल्फेट इलेक्ट्रो निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव से। ये तो सारी बातें हम लोग पहले से जानते हैं। तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, वैलेंसी दोनों की एक एक, और बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम का 2 और सल्फेट का -2, कैंसिल। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट एक्वस होगा। ओके, उसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड की, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, तो क्या होगा, ये सिल्वर रिएक्ट विद क्लोरीन यानी HgCl। ओके, और ये सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ओके, तो ये रिएक्शन हमारा होगा, ये सारा ये सॉलिड होगा, ये सब एक्वस। इसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है सोडियम क्लोराइड सब होगा सॉलिड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, तो यहाँ क्या होगा, बेरियम रिएक्ट विद सल्फेट, इसके साथ बन जाएगा BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, नेक्स्ट है हमारा BaCl2 प्लस कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्वस। तो इसमें क्या होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ओके, अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां है बेस और एसिड का रिएक्शन। इसका मतलब है कि एसिड और बेस का रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन साल्ट और प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड Ki,
लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, लेड आयोडीन के साथ, दैट इज कॉल्ड PbI2, PbI2 लेड आयोडाइड, और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। इसके बाद इसको बैलेंस कर लिया जाता है, फिजिकल स्टेटस इसको दर्शा दिया जाता है। ओके, ये सब क्या होंगे, सॉलिड सब होंगे। तो these are all the examples of double displacement reaction। कम से कम सबका 10-10 एग्जाम्पल्स तैयार रहने चाहिए। एडिशन रिएक्शन का यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और सारा वो जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने कहा वो सारा फिजिकल स्टेट बैलेंस करते हुए सारी बातों को इस तरह से we can learn so many different types of chemical reaction better way। क्या तो पढ़ाई हो रही है ना, और पूरी जानकारी के साथ आपको काम करना होगा। क्लास 10 शायद समय नहीं है, घूमते रह जाइएगा। बहुत रिफाइन करके इस बात को आपके सामने रखा गया है। Please try to recall and try to write so many chemical reactions every day in your life। Always try to write। और ये next day we will study about oxidation and reduction reaction, that is called redox reaction। और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस occurs in same chemical reaction। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। इसकी चर्चा इन बेटर वे इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, थैंक्स।